हेलो फ्रेंड्स, ग्रू वर्ड पावर लेसन 4 में आपका स्वागत है। जो न्यू चैलेंज आपको मिला था माय वर्ड पावर में, तो उसमें आपने निश्चित रूप से अच्छा परफॉर्म किया होगा। आपको बहुत सारे वर्ड्स पते होंगे, लेकिन यहाँ जो हम उसको एनालाइज करेंगे, उसको डिटेल्स में देखेंगे, जिससे कि आपका वर्ड पावर और इनरिच हो सके। चूंकि ये जो सेशन स्टार्ट किया गया है वो इसका उद्देश्य बहुत सारे हैं। इसके पहला उद्देश्य है कि आप इंग्लिश को समझ सकें, इंग्लिश वर्ड्स को जान सकें। दूसरा उद्देश्य है कि आप इंग्लिश बोल सकें, लिख सकें और समझ सकें। और नेक्स्ट है वह हाई लेवल का, कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो तो आप सबसे बेस्ट परफॉर्मर हो, आपके समान कोई दूसरा नहीं हो। इसलिए वर्ड पावर जो है उसको बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया जाए, और उसमें भी साइंटिफिक मेथड से। ऐसे नहीं कि वर्ड्स को बार बार रटा जाए, साइंटिफिक मेथड से वर्ड्स को ग्रास्प किया जाए, आत्मसात किया जाए, उसको डीप मेमोरी में ले जाया जाए। तो जो गुरु माय वर्ड पावर में जो 10 वर्ड्स दिए गए थे, आज गुरु वर्ड पावर में हम उनके डिटेल्स को देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है एब्स्टेंट, जिसका मतलब ये जो वर्ब ट्रांजिटिव है और यह रेगुलर वर्ब है। ईडी लगाकर जो है इसके V2 और V3 बनेंगे। बचते रहना, मध्य परहेज करना, मतलब दारू है ये सब से बचते रहना, अधिक खाना से भी बचते रहना, अधिक लग्जरी से भी बचते रहना, ये वर्ब है। अब इसके जो इंग्लिश मीनिंग होंगे, टू कीप अवे फ्रॉम, किसी चीज से दूर रहना। कौन चीज से दूर रहना? अधिक भोजन से, दारू शराब से, वाइन से, लग्जरी से, ये सब से। टू रिफ्रेन फ्रॉम, ये भी सेम मीनिंग होगा, रिफ्रेन फ्रॉम, एब्सटेन का ही, तो बचते रहना। टू चूज नॉट टू वोट, इस सेंस में भी यूज होता है कि अगर हम वोट नहीं देना चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो वो भी जो है एब्सटेन होगा, वोट देने से बचना ही हुआ। तो ये सब सेंस में यूज करते हैं। यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि यहाँ जो है वह फ्रॉम वर्ड, फ्रॉम फ्रॉम जो है वह प्रीपोजिशन लिया गया है, क्योंकि इसके बाद हमें नाउन का इस्तेमाल करना है। किस चीज से बचना? वाइन से, अल्कोहलिक ड्रिंक से, भोजन से, फूड से, लग्जरी से, तो किसी भी हम नाउन का यहाँ इस्तेमाल करेंगे जिससे हमें बचना होगा। इसका जो नाउन बनता है एब्सटेनर, सफिक्स इसमें लगाया गया er सफिक्स वर्ब में जोड़ के जो है वह नाउन बनता है। तो एब्सटेनर, बचने वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस ये एडजेक्टिव है, एब्स्टीमियस एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का क्या होता है कि जिसमें ओ यू एस सफिक्स लगा हो। ये सारे वर्ड्स क्या होंगे? एडजेक्टिव होंगे। ओ यू एस, ओ याद रखना है, ओ यू एस सफिक्स जिसमें लगा हो वो वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ भी जो एब्स्टीमियस क्या है, वर्ड देखने से ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें ओ यू एस लगा हुआ लास्ट में, ये वर्ड एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है संयमी, अधिक खाने पीने में रुचि नहीं लेने वाला। एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब है कि यह इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल हो सकता है और नाउन के साथ इस्तेमाल हो सकता है। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। जब हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, इंग्लिश के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसमें वर्ब से पहले और वर्ब के बाद दो प्लेस है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। तो वहां पर यह इंडिपेंडेंटली या नाउन के साथ इस्तेमाल होंगे। कौन? एडजेक्टिव। तो एब्स्टीमियस का इस्तेमाल ऐसे हो सकता है। अब एडजेक्टिव का जो है, ये जो एब्स्टीमियस है, इस सेंस में बहुत सारे वर्ड हैं, इसके साइनोनिम्स एस्टेंसस, एब्सटेंसस, एब्स्टिनेंट, कंटिनेंट, सेल्फ एब्निगेटिंग, सेल्फ डिनाइंग, सोबर। इस सेंस में एब्स्टेंसस, एब्स्टिनेंट, कंटिनेंट, सेल्फ एब्निगेटिंग, सेल्फ डिनाइंग और सोबर सेंस में इसका इस्तेमाल होगा। यहां यह देखने का है कि एब्स्टीमियस, एब्स्टीमियस जो है वह क्या है? एडजेक्टिव है। और एब्स्टेंसस ये भी एडजेक्टिव है, इसमें भी ओ यूएस लगा हुआ है, लेकिन दो अलग अलग वर्ड है। एब्स्टीमियस और एब्स्टेंसस दोनों अलग अलग वर्ड है, दोनों का मतलब ही होता है संयमी। और ये एब्स्टेंसस, एब्स्टिनेंट, एब्स्टिनेंट ईएनटी जो है वह भी एडजेक्टिव सफिक्स है। ईएनटी एडजेक्टिव सफिक्स है एब्स्टिनेंट वर्ड में, ठीक है। कंटिनेंट वर्ड में भी देख लीजिए,
ENT सफिक्स लगा हुआ है, कंटिनेंट। तो ये सब जो है उसके साइनो हैं, साइनोनिम्स हैं, एब्सटेंसस, एब्स्टिनेंट, कंटिनेंट, सेल्फ एब्निगेटिंग, सेल्फ डिनाइंग और सोबर। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा सेल्फ इंडल्जेंट, मतलब वह डूबा हुआ, काफी ज्यादा उपभोग करने वाला, है ना। अब एडजेक्टिव है एब्स्टिमियस। किसी एडजेक्टिव में एलवाई सफिक्स लगा के क्या बनता है, एडवर्ब। एब्स्टिमियस में एलवाई सफिक्स, एब्स्टिमियस में एलवाई सफिक्स लगा के क्या बनाया गया, एडवर्ब बनाया गया। तो एब्स्टिमियसली एडवर्ब। और NESS ये सफिक्स लगा के क्या बनाया गया, नाउन। ये एडवर्ब सफिक्स है एलवाई, और NESS जो है नाउन सफिक्स है। तो एब्स्टिमियसनेस है ना, इसमें NESS सफिक्स लगा के ये नाउन बन गया। अब हम बात करते हैं एब्स्टेंसस। एब्स्टेंसस जो है एब्स्टेंशन वर्ड से बना हुआ है जो नाउन है ना, संयम। एब्स्टिनेंट जो है एडजेक्टिव वर्ड है, एब्स्टिनेंट एडजेक्टिव वर्ड हो गया, संयमी। एब्स्टिनेंटली है ना, ये वर्ड हो जाएगा एडवर्ब, संयमपूर्ण तरीके से, एब्स्टिनेंटली। और एब्स्टिनेंस ENC, एलवाई यहां लगा गया, एलवाई एब्स्टिनेंटली में एलवाई तो एडवर्ब हो गया संयमपूर्ण तरीके से। और एब्स्टिनेंस ENCE ये नाउन सफिक्स है। ENCE नाउन सफिक्स है। एब्स्टिनेंस संयम या मद त्याग या भोग त्याग, ठीक है। इतने सारे वर्ड हो गए एक एब्स्टिमियस वर्ड से संबंधित। अब नेक्स्ट वर्ड हम बात करते हैं एबंडेंट। एबंडेंट जो है वह होता है एडजेक्टिव है। एबंडेंट जो है वर्ड एडजेक्टिव है, और इसका मतलब हो जाएगा प्रचुर, बहुत ज्यादा, भरपूर, काफी ज्यादा। इससे रिलेटेड जो इसके क्लोज जो वर्ब है वह है अबाउंड। कोई चीज प्रचुर मात्रा में मिलता है उसके लिए हम टू अबाउंड वर्ड का यूज करते हैं। तो इसका जो एडजेक्टिव अबंडेंट है, अबाउंडिंग। V4 जो होता है वो एडजेक्टिव भी होता है, ING फॉर्म। V4 ING फॉर्म जो होता है वो एडजेक्टिव भी होता है। तो अबाउंडिंग जो है इसका एक साइनोनिम्स हो जाएगा। इसके अलावे इसके साइनोनिम्स हैं प्लेंटीफुल, मोर देन इनफ, एम्पल, अपलेंटी। अपलेंटी भी एक वर्ड है, प्लेंटी और अपलेंटी। तो प्लेंटी भी जो है वह भी इसके साइनोनिम्स हो, प्लेंटी और अपलेंटी दोनों। एम्पल मतलब भी प्रचुर हो गया। बॉन्टियस, OUS लगा हुआ है इसलिए ये भी जो है एडजेक्टिव है। बाउंटीफुल, फुल भी जो है वह एडजेक्टिव सफिक्स है। जहां फुल वर्ड लगा हो वह भी एडजेक्टिव सफिक्स होगा, FUL। तो प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल। बाउंटी जो है बाउंटी वर्ड से बना हुआ है। जब हम इसका देखेंगे बाउंटी वर्ड का तब हम वहां इसके बारे में डिटेल्स देखेंगे। बाउंटियस और बाउंटीफुल। कॉर्निकोपियन है ना, कॉर्निकोपियन ये भी एक एडजेक्टिव वर्ड है। गैलोर, इसका सिनोनिम्स गैलोर भी होगा। अबाउंडिंग हुआ ही। जेनरस, उदारता से, प्रचुरता से। लाइबरल, उदारता से। क्या OUS लगा हुआ है सफिक्स, तो ये एडजेक्टिव हो गया OUS। यह सफिक्स लगा हुआ है लाइबरल। प्लेंटियस, प्लेंटी भी एडजेक्टिव है। प्लेंटी एक ऐसा वर्ड है, प्लेंटी यह नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है ना, प्रोनाउन भी है। प्लेंटी एक ऐसा वर्ड है जो नाउन प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। जब हम प्लेंटी का वर्ड का डिटेल करेंगे वहां हम इस सबको इसका यूज देखेंगे कैसे ये सारे हैं। तो प्लेंटी, मोर देन एडुकेट नहीं,
जो जितना होना चाहिए पर्याप्त उससे ज्यादा होगा तो वो परच्यूर हो गया। मोर देन इंडिकेट कंफर्टेबल, मतलब इतना ज्यादा है कि कंफर्टेबल है। ABLE एडजेक्टिव, ये जो सफिक्स है ABLE एडजेक्टिव सफिक्स है। ABLE एडजेक्टिव सफिक्स है, कंफर्टेबल नहीं। इसके एंटोनिम हो जाएंगे बेयर, मिनिमल, स्कैंट और स्पेयर, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इससे वर्ड जो बना, इससे जो अबंडेंट से रिलेटेड वर्ड जो है अबंडेंटली, एडजेक्टिव में जब हम ly सफिक्स जोड़ते हैं, या ly सफिक्स क्या है, एडवर्ब सफिक्स, तो जब हम ly सफिक्स जोड़ते हैं तो ये वर्ड हो गया एबंडेंटली, प्रचुरता, प्रचुर मात्रा, प्रचुरता से, तो ये एडवर्ब हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एब्यूज, नेक्स्ट वर्ड एब्यूज है, नेक्स्ट वर्ड है एब्यूज। एब्यूज जो है वह नाउन और वर्ब, वर्ब दोनों के रूप में इस्तेमाल होता है एब्यूज। एब्यूज, जब हम एब्यूज प्रोनाउंसिएशन एब्यूज बोलेंगे वो वर्ब होगा, एब्यूज, एब्यूज जब बोलेंगे तो वो नाउन होगा, एब्यूज। एब्यूज नाउन सेंस में इसका जो अर्थ मीनिंग होगा वह है करप्ट प्रैक्टिस और कस्टम, है ना, फिजिकल माल ट्रीटमेंट, जैसे चाइल्ड एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज, नहीं चाइल्ड एब्यूज बोलेंगे, सेक्सुअल एब्यूज बोलेंगे, क्योंकि यहाँ यह नाउन है, यह नाउन है, यह क्या होगा एडजेक्टिव है, चाइल्ड एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। चाइल्ड एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज, इस तरह का वर्ड हम यूज करेंगे, ये नाउन हो गया। और वर्ब के रूप में हो गया कि इसका मीनिंग जो है गाली देना, दुर्व्यवहार करना, ये सब जो होता है, टू पुट टू अ रॉन्ग यूज, टू यूज एक्सेसिवली, maltreat, टू अटैक इन वर्ड्स, इस तरह के जो है मीनिंग उसके इंग्लिश मीनिंग्स होंगे, है ना। इसका जो एडजेक्टिव बनेगा ABLE, ABLE सफिक्स लगा के, ABLE सफिक्स, ये एडजेक्टिव सफिक्स है, नहीं ABLE एडजेक्टिव सफिक्स लगा के इसको बनाएंगे हम एडजेक्टिव एब्यूजेबल, एब्यूजेबल। और एब्यूजर जो गाली देने वाला या गलत करने वाला होगा वह क्या होगा एब्यूजर। जो आर हम सफिक्स लगाते हैं, आर या ईआर सफिक्स या ओआर सफिक्स, ओआर या ईआर, है ना, ये सफिक्स जो है नाउन सफिक्स है, तो ये नाउन सफिक्स जो हम लगा करके एब्यूजर वर्ड बनाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पांचवा वर्ड है एबिस्मल, एबिस्मल यह एडजेक्टिव है, एबिस्मल वर्ड जो है वह एडजेक्टिव है, अगाध, अथाह, काफी गहरा हुआ, इमेजरेबल लॉ, इमेजरेबली लॉ, है ना, जिसको मेजर नहीं कर सकते, इतना नीचे है ना। एक्सट्रीमली पुअर और बैड, एक्सट्रीमली पुअर और बैड सेंस में भी हम इसका यूज करते हैं। हैविंग इमेंस और फैथमलेस एक्सटेंशन, नहीं जिसका जो गहराई जो है वो पता नहीं चल रहा है, इतना गहरा होगा वो, है ना, उतना विस्तार होगा वो। बॉटमलेस, डीप और प्रोफाउंड, ये उसके साइनोनिम्स हो जाएंगे, बॉटमलेस, फैथमलेस, है ना, फैथमलेस, ये इसके साइन हो जाएंगे, डीप या प्रोफाउंड। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे सैलो, सैलो छिछला होता है, सॉल, स्किन डीप, बहुत थोड़ा सा डूबा हुआ, सुपरफिशियल और सरफेस, है ना, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वर्ड है एक्सीड, है ना, एक्सीड ये वर्ब ट्रांजिटिव है और रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब कहने का मतलब होता है कि सिर्फ जो है उसमें डी या ईडी लगा के उसका V2 और V3 बनेगा, तो यहाँ सिर्फ डी लगेगा, डी V2 में भी और V3 में भी, तो ये रेगुलर वर्ब हो गया। इसका मीनिंग हो गया स्वीकार करना, सहमत होने या पद संभालना। टू एक्सप्रेस अप्रूवल, स्वीकार करना, टू गिव कंसेंट, स्वीकार करना, टू इंटर अपॉन एन ऑफिस और पोजीशन, है ना, ऑफिस का पद संभालना या ऑफिस संभालना, ये सेंस में भी हम एक्सीड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसके साइनोनिम्स हो जाएंगे एक्वियस, एग्री, एक्सेंट, कंजेंट, सब्सक्राइब, कम राउंड, है ना। और ये जो इसका एंटोनिम हो जाएगा वह डिसेंट हो जाएगा, डिसेंट, नहीं ये इसके साइनोनिम्स हो गए। ये सारे वर्ड्स जो है, जो एक्वियस है, एग्री है, एक्सेंट है, कंजेंट है, सब्सक्राइब, कम अराउंड, ये सारे वर्ड्स फिर से रिपीट होंगे, जहां हम इसके साइन, ये जो सारे वर्ड्स फिर देखेंगे तो वहां भी इसका डिस्कशन होगा, लेकिन हम यहाँ एक्वियस, एग्री, एक्सेंट, कंजेंट, सब्सक्राइब,
कम अराउंड, इस सबको हम जान लें, समझने की कोशिश करें, जिससे कि हमारे डीप मेमोरी में ये वर्ड आते चले जाए। और फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्सेलरेट। 7 नंबर एक्सेलरेट, ये ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव दोनों के रूप में इस्तेमाल होता है। गति बढ़ाना सेंस में, कोई भी चीज का गति बढ़ाना, एक्सेलरेट करना, फिजिक्स का टर्म है, लेकिन इसका जो हम यूज करते हैं गति बढ़ाने सेंस में, विकास के सेंस में और भी चीजों में, टू मूव फास्टर, टू गेन स्पीड, टू इंक्रीज, टू प्रोग्रेस रैपिडली, टू स्पीड अप, कोई चीज का जो है स्पीड बढ़ा देना, गति बढ़ा देना उस सेंस में हम, या तेजी से प्राप्त करना, इस सब सेंस में भी हम बढ़ाने सेंस में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसके जो साइनोज हो जाएंगे वो है एस्केलेट, एक्सपेंड, इंक्रीज, मल्टीप्लाई, मशरूम, मशरूम यहाँ वर्ब के रूप में, प्रोलिफरेट, है ना, ये सब इसके साइनों के रूप में इस्तेमाल हो जाएंगे। एंटोनिम्स इसको हो जाएंगे अबेट, कमी करना, डिक्रीज, घटाना, डी स्केलेट, है ना, स्केलेट था, डी स्केलेट जो हो जाएगा वह इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। डिमिनिश, घटाना, लेस, लेस में ईएन लगा हुआ है सफिक्स, है ना, लेस जो है एडजेक्टिव है, इसमें ईएन सफिक्स लाया गया, ईएन सफिक्स, ये वर्ड हो गया, वर्ब हो गया। लेसन, घटाना, ड्विंडल, घटाना, मिनिफाई, कम करना, रिड्यूस, घटाना, ये सेंस में ये एंटोनिम्स होंगे। जो ये है एक्सेलरेट है, उसका एंटोनिम्स ये सारे हो गए, ठीक है। इससे जो वर्ड बनने वाले हैं, नाउन बनेगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वर्ड जो है नाउन बनेगा, आईओएन जो सफिक्स लाया गया, नाउन सफिक्स है ये आईओएन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटर, ओआर, ओआर सफिक्स लाया गया जो नाउन सफिक्स है, एक्सेलरेटर, जो गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है, एक्सेलरेट करता है, जो हम गाड़ी में देखते हैं 2 चक्का 4 चक्का इस सब में होता है, एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेटर, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटर पर जो पैर दीजिए, एक्सेलरेटर को दबाइए, नहीं तो वो जो गति बढ़ाने वाला है एक्सेलरेटर। और एक्सेलरोमीटर, ये एक्सेलरोमीटर है जो उस गति को मेजर करेगा, गति जो बढ़ाई जाती है उसका मेजरमेंट करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होगा, गैजेट होगा, वो एक्सेलरोमीटर होगा। तो इस सेंस में इसका इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट वर्ड है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट जो है वो एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव इसका जो मीनिंग होंगे, इसके मीनिंग होंगे वह है परफेक्ट, परफेक्ट, है ना, संपूर्ण, असीमित, बिना शर्त, पूर्ण रूप से, है ना, इसका जो हिंदी मीनिंग है संपूर्ण, असीमित, बिना शर्त या पूर्ण रूप से एब्सोल्यूट का, तो इसके जो मीनिंग होंगे परफेक्ट, है ना, कंप्लीट, कंप्लीट, आउटराइट, अनमिटिगेटेड, मतलब मिटिगेटेड हुआ, घटाया हुआ, एडजेक्टिव है, मिटिगेट मतलब कम करना होता है, मिटिगेटेड मतलब घटाया हुआ, अनमिटिगेटेड कोई कुछ भी कमी नहीं किया गया हो, हैविंग नो रिस्ट्रिक्शंस, हैविंग नो रिस्ट्रिक्शन, किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, दैट इज एब्सोल्यूट पावर, अनक्वेश्चनेबल, है ना, अनक्वेश्चनेबल, क्वेश्चन वर्ड में, क्वेश्चन वर्ड जो है प्रश्न, है ना, इसमें एक यूएन लगा, प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स लगा अन, है ना, और इधर लगा एबीएलई, ये एडजेक्टिव सफिक्स है, एबीएलई एडजेक्टिव सफिक्स है। क्वेश्चनेबल जो प्रश्न, प्रश्न के योग्य हो, नहीं जिससे प्रश्न पूछा जा सके, जिस पर, तो क्वेश्चनेबल जिस पर क्वेश्चन हो सके, दैट इज क्वेश्चनेबल, है ना, एडजेक्टिव हो गया। और जब हम अन प्रीफिक्स लगा दिए तो ये हो गया अनक्वेश्चनेबल, है ना, जिस पर कोई प्रश्न नहीं हो। अल्टीमेट, अल्टीमेट, जो एब्सोल्यूट जो बोलते हैं वो अल्टीमेट होता है, सब सर्वोच्च, है ना, उस पर कोई चुनौती नहीं। तो ये सब जो है इसके इंग्लिश मीनिंग या साइनोनिम्स हो गए, है ना। इससे जो वर्ड बनेंगे, एब्सोल्यूट जो है वह नाउन भी है, ये नाउन वर्ड भी है, इसका नाउन के रूप में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। और अगर हम इसमें एब्सोल्यूटनेस, NESS जो है जोड़ देंगे सफिक्स,
तो ये हो जाएगा, ये भी नाउन सफिक्स है। एब्सोल्यूटनेस एक नाउन बनेगा, एब्सोल्यूटनेस नाउन सफिक्स। तो ये सारे जो है एब्सोल्यूट के हो गए, जो कि एडजेक्टिव और नाउन दोनों है। यहाँ नाउन भी लिख ले, ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों है। अब एक्सेंचुएट, ट्रांजिटिव वर्ब है एक्सेंचुएट, ये रेगुलर वर्ब भी है, सिर्फ डी फॉर्म लगा, डी जो लगा के V2 और V3 बनाया जाएगा। आप जान रहे हैं कि रेगुलर वर्ब उसे बोलते हैं जिसमें जिसका V2 और V3 समान होता है और सिर्फ डी या ईडी लगाकर बनाया जाता है। तो रेगुलर वर्ब है एक्सेंचुएट, बल देना, स्वराघात करना। बल देना, स्वराघात जो प्रोनाउंसिएशन होता है वर्ड का, किसी खास पार्ट पर अगर हम जो बल देते हैं वो दैट इज कॉल्ड एक्सेंचुएट, है ना। ये बल या स्वराघात। टू गिव इम्फेसिस, है ना, टू गिव इम्फेसिस और प्रोमिनेंस, है ना, किसी पार्ट पर, वर्ड के किसी पार्ट पर जो हम बल देते हैं दैट इज कॉल्ड टू गिव इम्फेसिस और प्रोमिनेंस, एक्सेंचुएट, है ना। इससे एक नाउन बनेगा एक्सेंचुएशन, आईओएन सफिक्स लगा के, आईओएन सफिक्स लगा के, जिसका मतलब बल या जोर होगा। ये जो वर्ड बना हो एक्सेंट, है ना, एक्सेंट वर्ड है जो नाउन है, स्वराघात नहीं बल, तो ये एक्सेंट जो है नाउन उससे बना एक्सेंचुएट। इसके साइनोनिम्स हो जाएंगे इम्फेसाइज बल देना, इंटेंसिफाई बल देकर तेज कर देना, एम्पलीफाई बढ़ाना, मैग्नीफाई बढ़ाना, स्ट्रेंथन बढ़ाना, स्ट्रेंथन STNGTH, स्ट्रेंथ जो होता है बल नहीं पावर शक्ति, उसमें EN सफिक्स लगाया गया, स्ट्रेंथन। EN सफिक्स जो है, EN सफिक्स जब आप लेस में देखे थे, लेस में EN सफिक्स जो जोड़ दिया गया, ये EN सफिक्स जो है वह क्या बनाता है, एडजेक्टिव से वर्ब बनाता है, वर्ब सफिक्स है नहीं। तो स्ट्रेंथन जैसे लेस से लेसन हो गया, नहीं यहाँ हो गया स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथन, एडजेक्टिव बन गया वो। मजबूत करना, एम्पलीफाई बढ़ाना, कंसोलिडेट मजबूत करना, बूस्ट मजबूत करना, एनहेंस बढ़ाना। तो ये जो एक्सेंचुएट है इसके साइनोनिम्स हो गए। अब इसके जो एंटोनिम्स होंगे वो हो गया अबेट घटाना, जो वर्ड आप पढ़ चुके हैं, मॉडरेट कम करना, है ना, घटाना, ये सब जो उसके हो गए एंटोनिम्स। अब लास्ट वर्ड है हमारा आज का एक्सेप्ट, है ना, स्वीकार करना। ये भी जो है रेगुलर वर्ब है, चूंकि इसमें ईडी और ईडी ला के इसके V2 और V3 बनाए जाएंगे। स्वीकार करना, लेना, ग्रहण करना, इस सेंस में इसका इस्तेमाल होता है। टू रिसीव स्वीकार लेना, प्राप्त करना, टू अप्रूव स्वीकार करना, टू एग्री टू अंडरटेक कोई चीज लेने के लिए स्वीकार ये सहमत हो जाना, ये इसके जो है इंग्लिश मीनिंग हो गए। साइनोनिम्स इसको हो जाएंगे अबाइड, एब्जॉर्ब, टेक, टॉलरेट, बियर, स्टिक आउट, सपोर्ट, अप्रूव, ये सब इसके साइनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनिम्स हो जाएंगे डिक्लाइन, इनकार करना, डिनाई, डिसअलाउ, डिसअप्रूव, रिफ्यूज, रिजेक्ट, ये सब जो हो जाएंगे उसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब इससे जो बनने वाले वर्ड हैं उसको देख लें। एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, ये जो है क्या है, V3 है ना, और V3 है तो यह एडजेक्टिव भी है, यह क्या है, एडजेक्टिव भी है, स्वीकृत, है ना। एक वर्ड ये हो जाएगा एक्सेप्टेड, ACCPTABLE, यहाँ ABLE जो है वह एडजेक्टिव सफिक्स, एडजेक्टिव सफिक्स लगा के वर्ड बना गया एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल क्या हो गया, जो स्वीकार योग्य है, एक्सेप्टेबल है ये, नहीं एक्सेप्टेबल है ये। और एक्सेप्टेंस ये नाउन हो जाएगा, ANC या ENC, ये क्या है, नाउन सफिक्स है, नाउन सफिक्स। ये जोड़ करके जो है क्या बन गया, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेशन, ये भी नाउन सफिक्स, आईओएन जोड़ के नाउन सफिक्स वर्ड बन गया। एक्सेप्टर स्वीकार करने वाला, OR सफिक्स, OR ER, ये जो सफिक्स है वह नाउन सफिक्स है या सिर्फ आर, ये वर्ड हो गया एक्सेप्टर। तो इस तरीके से जो है
हमने गुरु वर्ड पावर में जो हमने 10 वर्ड लिए थे माय वर्ड पावर के, उसको डिटेल से उसके क्या एडजेक्टिव बनेंगे, क्या एडवर्ब बनेंगे, नहीं नाउन कैसे बनेंगे, उसके अलग अलग मीनिंग्स क्या होंगे, उसके एंटोनिम्स क्या होंगे, उसके साइनोनिम्स क्या होंगे, ये जो हम डिस्कशन किए और आपने इसको ध्यान से सुना, तो इसका उद्देश्य है कि आप आपके जो वर्ड पावर है वो मजबूत होते चले जाएंगे और किसी भी एग्जाम के लिए आप फिट होंगे और टॉप करेंगे। तो डेफिनेटली मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस पर कोई ना कोई कमेंट निश्चित रूप से करें। धन्यवाद।